तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो प्रैक्टिकल से पहले मैं आप लोग को बता दूं व्हाट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है, तरीका है एक मेथड को यूज़ करने का, जिसमें हम एक मेथड को कई बार डिफाइन करेंगे और उसे हम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेथड विल हैव सेम नेम एंड वी विल यूज़ इट इन डिफरेंट सिचुएशन। पॉली मीन्स मेनी, इट मीन्स एक मेथड को हम डिफाइन कर दिए, डिक्लेयर कर दिए, उसको हम अलग अलग तरीके से ऑब्जेक्ट के हेल्प से ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं और मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए पॉलीमॉर्फिज्म मैं अभी जब बताने जा रहा हूँ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, जब जावा JVM जावा वर्चुअल मशीन, जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं तब ये एलोकेट करता हो कि किस मेथड को हमें एग्जीक्यूट करना है। जबकि एक और होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और वी कैन से स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग भी यूज इन जावा। तो वो क्या होता है, वो कंपाइल टाइम के ही वक्त वो डिसाइड कर लेता है JVM कि हमें किस मेथड को कॉल करना है। बट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वो आखिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं उसे। सो हम प्रैक्टिकल से देखेंगे। मैं एक 2-3 क्लास बना लूँगा। क्लास मैं बाइक के नाम से एक क्लास बना रहा हूँ, उसके अंदर एक मेथड डिफाइन कर दे रहा हूँ M1। ओके, इसके अंदर एक कुछ मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। ओके, मैं एक और क्लास बना लूँगा, क्लास होंडा एक्सटेंड्स बाइक। ओके, वाइड M1 में सेम नाम से, जब भी आपको मेथड बनाना है सेम नाम से बनाएंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज होंडा बाइक। ओके, आई विल क्रिएट वन मोर क्लास। मैं एक और क्लास बना लूँगा, क्लास पल्सर में बना लूँगा। ये क्लास भी एक्सटेंड करेगा हमारे में पेरेंट क्लास, इट मीन्स बाइक को। तो मैं एक्सटेंड करवा दूंगा, एक्सटेंड्स बाइक। इसमें भी एक मैं मेथड बना लूँगा M1 सेम नाम से। ओके, दिस इज़ बजाज पल्सर, दिस इज़ बजाज पल्सर। ओके, मैंने तीन क्लासेस बना है और जो हमारा ये जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड कर रहा है हमारे पेरेंट क्लास बाइक को। तो जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की मदद से ही हम कॉल करेंगे अपने मेथड्स को। विच मेथड वी हैव टू कॉल। तो मैं सबसे पहले बाइक OBJ इक्वल टू न्यू बाइक। ये तो हमने देख लिया कि सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मेथड कैसे होता है। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बाइक की जगह हमें जिस मेथड को कॉल करना है उस क्लास का नाम लिखेंगे। तो हमें बाइक की जगह होंडा और पल्सर में चूज़ कर, मैं पल्सर अभी के लिए पल्सर मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। अभी तक हमें कोई एरर नहीं थ्रो हुआ है, तो मैं OBJ डॉट M1 लिखूँगा सिंपली, विच शुड कॉल द मेथड ऑफ आवर पल्सर क्लास। देखिए पल्सर में हमारा मैसेज आना चाहिए, दिस इज़ बजाज पल्सर। आई विल सेव द प्रोग्राम और मैं रन करने जा रहा हूँ इसे। तो आप आउटपुट में क्या पाएंगे, देखें, दिस इज़ बजाज पल्सर। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ आवर पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट वी आर कॉलिंग द मेथड ऑफ आवर चाइल्ड क्लास पल्सर। ओके, सो होप आप लोग को समझ में आया होगा। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं एक और क्रिएट करता हूँ, बाइक OBJ2 इक्वल टू न्यू बाइक। अब मैं इसे होंडा को कॉल कराना चाहूँगा, होंडा। मैं फिर लिखूँगा OBJ2 डॉट M1। ओके, इसे भी सेव कर लूँगा मैं। तो मैं क्या देखता हूँ, ये भी हमारा आउटपुट में आएगा, दिस इज़ होंडा बाइक। ओके,
It means our polymorphism is working. What if I will make the method static? Static. I will make all methods static. Static. Okay. Static. मैंने तीनों मेथड को अपने स्टैटिक बना दिया है। तो हम चेंजेस क्या देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ एक एरर थ्रो कर रहा है। मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए ये डिलीट कर दूँगा। अब मैं अगर प्रोग्राम रन करने जा रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है कि मैं रन कर रहा हूँ सेव करके। ओके, यू कैन सी दिस इज़ बाइक, वी आर गेटिंग दिस इज़ बाइक, यानी पल्सर क्लास को कॉल करने के बावजूद भी हमें ऑब्जेक्ट के मेथड में M1 में हमें दिस इज़ बाइक मिल रहा है। इट मीन्स वी कांट ओवरराइड आवर मेथड. So what is happening behind the scene? I will tell you. It means when our method is static, यानी जब हमारे क्लास के मेथड स्टैटिक होते हैं तो उस सिचुएशन में हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं हमारे एक पेरेंट क्लास के मेथड को, चाइल्ड क्लास के मेथड को. It means a static method cannot be overridden. That is the conclusion of today's topic. I will make some notes here also. Okay. JVM decides which methods to execute at runtime. Okay, ये हमारा पहला ये था. और मैं लिखूँगा static methods cannot be overridden. That is conclusion of today's topic. होप आप लोग को समझ में आया होगा. तो ऐसे ही आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी मेथड्स बना के 3-4 जितने बनाने आपको सब क्लासेस जितने बनाने बना सकते हैं. होप आप लोग को समझ में आया होगा.